नमस्कार हम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज पुलिस का पेपर हुआ है। मैं केवल जीएस सेक्शन करवाने वाला हूं और ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है जीएस के लिए। ओनली जीएस वाला के नाम से। यहाँ पर आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, सब कुछ करा दी जाएगी भाई। थोड़ा सा साथ देना भाइयों, है ना। आज पहला डे है और पहली क्लास है। इत्तेफाक से पुलिस का पेपर है जीएस वाला, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कौन सा है? अष्टाध्यायी है, विक्रम उर्वशी है, हर्षचरित है, नाट्यशास्त्र है। तो कौन सी है? अष्टाध्यायी है। कौन सी है भाई? अष्टाध्यायी है। उसके बाद में किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्ष का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, अन्ना विश्वविद्यालय, कोचिन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान। तो कौन सा है? कोचिन वाले ने करा है ये काम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? कौन करता है? तो अरुणाचल प्रदेश करता है भाई। इजी क्वेश्चन था। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बहुत न्यूज में रहती है। रोमानिया की राजधानी। किस राष्ट्र की राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, बहुत फेमस, बहुत चर्चा में रहता है। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है वाडा का मुख्यालय? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। ठीक है, कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर, ये भी बहुत फेमस, काफी चर्चा में रहते हैं। ये सब इसी वाले करंट अफेयर्स थे। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। किसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है इंडिया में। लास्ट को गुफाएं किस देश के में स्थित हैं? कौन से में स्थित हैं? फ्रांस में स्थित हैं। कौन से में स्थित हैं? फ्रांस में स्थित हैं। भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया? पहला कौन है? उत्तराखंड है। दूसरा कौन है? गुजरात है। अब गुजरात में इनको मतलब समस्या आई है कि भैया यूसीसी को करवाएं लागू। ठीक है, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब क्या थी? सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब क्या थी? ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। 28 थी। कितनी थी? 28 थी। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोरेल ने किस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? नोरेल किस देश में आया? तो मे बी ऑस्ट्रेलिया में आया है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं, किस में आया है? ऑस्ट्रेलिया में आया है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में ही है। पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा? ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए, क्लोरोफिल है। उसके बाद में बरुआ सागर झील यूपी में कहाँ है? कहाँ है भैया बरुआ सागर झील? बढ़ जाओ उसमें जाके, झांसी में है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। मधुबनी, मधुबनी देखो बहुत चर्चा में रहती है यार। मधुबनी बहुत चर्चा में रहती है। मधुबनी मिथिला, जहाँ सीता जी का गांव था, जहाँ पर राम जी इनको बयाने गए थे, है ना। तो मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस होती है मिथिला में। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है यार। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मधुबनी, मिथिला, बिहार। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन समर्पित है? कौन समर्पित है? भूमि खाद्य सुरक्षा पोषण, 70 कृषि पद्धतियां, उद्योग समृद्धि, शहरी विकास, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव। विश्व खाद्य दिवस, भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और 70 कृषि पद्धतियां। 127 में का आंसर क्या होगा भैया? होगा सी। ठीक है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? बहुत अच्छा पूछ लिया है। तो ये 3 चरणों में आधारित है। कितना? 3 चरणों में। होमी भावेर जागा इसके फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? विदेशी व्यापार को कौन करता है भाई? सेबी तो शेयर मार्केट को करती है। आरबीआई बैंकों के ऊपर होता है सबसे ज्यादा। नाबार्ड कृषि बैंक को देखता है। तो डीजीएफटी देखता है भाई। कौन देखता है? डीजीएफटी देखता है। आंसर क्या होगा इसका? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। ठीक है, ओके। खेती निर्वाह से क्या कह रहा है? खेती निर्वाह से लेकर भिन्न पूछ रहा है। निर्वाह खेती से अलग भिन्न क्या है? तो वाणिज्य खेती है, सीधी सी बात है, ये भिन्न होगा। 131, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन के कारण होती है? सब पर्यावरणीय समस्या में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के कारण कौन सी है? अम्ल वर्षा, ओजोन, वनोन्मूलन, वैश्विक तापन। क्या होगा? वैश्विक तापन। ठीक है, उसके बाद में भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, सीमांत हाँ ठीक है, सुविधा, कौन करता है? ये सब कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है यार ये।
उसके बाद में पद्म भूषण 2026 से कौन प्राप्त करता है? सार्वजनिक मामलों में जुड़े हैं और उत्तराखंड से भाई उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। देखो भैया, कुछ नहीं कह सकते। यूपी का पेपर है और उत्तराखंड का पूछ रहा है यार, उत्तर प्रदेश का पूछता है ना, कुछ उत्तर प्रदेश का हो तो आंसर क्या होगा यार? भगत सिंह कोश्यारी। हाँ यार। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन कहाँ है? कौन सी अनुसूची में होता है यार? तो चौथी में होता है भैया। ठीक है। कौन सा विज्ञान सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? सबने पढ़ा है 9 10 के फिजिक्स में। कौन सा होगा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। नाभ की बल लगा के आए होंगे पक्का, मुझे पता कई सारे लोग। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य का क्या सुनिश्चित? आतंकवादी विरोधी अभियान है प्रहार। क्या है? आतंकवादी विरोधी अभियान भैया है। ठीक है। 100 उसके बाद में 137। हाँ। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? भाई ठीक है, कुछ भी पूछ लिया इन्होंने, है ना। आंसर क्या होगा इसका भाई? 6 होगा। 6 तहसीलें हैं भैया। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहले में शामिल किया गया है? कौन है यार? केरल है ये। ठीक है, केरल है। कंवर झील कहाँ है यार? पुरानी है, बहुत फेमस है, बिहार में पड़ती कंवर झील। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिले हैं धोकरा के। जनजातीय और लोह कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीनतम तकनीक उपयोग की जाती है? तो कौन सी जनजातीय, कौन सी है भाई? तो लॉस्ट बेस्ट कास्टिंग तकनीक है। कौन सी है? लॉस्ट बेस्ट कास्टिंग। ठीक है, 140 का सी होगा। ओके। उसके बाद में 141 का पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1970 में। कब हुई? 1970 में। 1888 में बाजार में आए पहले कोडेक कैमरा का आविष्कार किसने किया? 1888 में कोडेक में किसने किया? तो जॉर्ज ईस्टमैन ने किया। किसने किया? जॉर्ज ईस्टमैन ने किया। CSIR का मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव में पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? कुशनपुर है। कौन सा है? कुशनपुर है। कुशनपुर। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये तो गलत मत कर देना भाई। का आंसर इसमें तो 75 भारत का प्रधानमंत्री भाई। 72 में तो क्या है? राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां हैं। 87 अलग है, 79 भी अलग है। उसके बाद में नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। तो नाट्यशास्त्र गलत नहीं होना चाहिए। किसका है? भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र तो। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित किसके बीच लड़ा गया? कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। और कौन था यार? अलाउद्दीन खिलजी तो सल्तनत काल में हैदराबाद का नवाब। ये कहाँ से आ गए? बंगाल का नवाब था भाई प्लासी में, है ना। 140 का आंसर क्या होगा इसका? सी। उसके बाद में कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? कौन है? सीन नदी है। कौन है? सीन नदी है। ठीक है। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लेनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? किसने लिखा है? प्रीति सनॉय ने। किसने लिखा है? प्रीति सनॉय ने। उसके बाद में 2026 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक। पेशेवर नेटवर्किंग के लिए कह रहा है भाई। ठीक है। कौन है नेटवर्किंग के लिए? कौन है? तो लिंक्डइन है। ठीक है। 150 में का क्वेश्चन क्या होगा? आंसर लिंक्डइन है। ओके। तो ये थे भाई काफ़ी सारे जीएस आई है। कहाँ से आई है? कितने से? 113 से लेकर और 150 तक। ठीक है। तो ये जीएस का सेक्शन था। उम्मीद है आप लोगों ने चेक किया होगा। और ज़्यादा देखो 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत बुरे रखे हैं। उत्तराखंड का रख दिया, कुछ उपन्यास रख दिए, कोई मतलब नहीं था। कोई भी मतलब नहीं था इन सब चीज़ों का। पर ठीक है, होमगार्ड का जैसा था ऐसे ही कुछ चीज़ें तो देते हैं भैया पेपर वेपर में। पता नहीं, पर कुछ क्वेश्चन इजी थे इसमें। करने वाले क्वेश्चन भी थे। 20 प्लस क्वेश्चन करने लायक थे। ठीक है। ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही दोस्त 2-3 और शिफ्ट होने वाली हैं अभी यूपी पुलिस के पेपर की। जीएस वाला मैं सारा करा दूंगा। उसके बाद एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई जर्नी के साथ में। जीएस कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ना, मैं गारंटी देता हूँ। 2 से 3 महीने में सारी की सारी जीएस खत्म करा दूंगा। एक लेवल तक की, एक मैं कह रहा हूँ आर तक की जीएस खत्म करवा दूंगा मैं आपको। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके। तो भाई थोड़ा सा इसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, बने रहिए।
जय हिंद, जय भारत।